तो फ्रेंड्स आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था इस वैकेंसी के बारे में कि क्या हुआ, क्या है इसका स्टेटस। तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर जो बिहार के अंदर 10,101 टोटल पदों पे जो वैकेंसी निकाली गई थी 2022 में निकली थी फ्रेंड्स, आपको साल के अंत में। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा ड्रामा हुआ, बहुत सारे छात्रों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। और उसके पीछे कारण आप सभी को पता है कि बताया गया कि जो इसका मेरिट बेस्ड एग्जाम सिस्टम था, यानी कि बस आपके प्रतिशत के आधार पे जो आपका सिलेक्शन होना था, उसमें धांधली की बात बताकर इस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया और फिर से बताया गया कि अब इसमें एग्जाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके बारे में मैंने बताया था कि ये सारा चीज़ आपको चुनाव को ध्यान में रखते हुए चीज़ें की गई हैं, ठीक है, क्योंकि छोटी वैकेंसी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 10,101 और इस 10,101 के अंदर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई नए कैंडिडेट देख रहे होंगे और इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि वैकेंसी ये फिर से निकलेगी और फिर से फॉर्म भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं केवल वही लोग एलिजिबल होंगे, नए आवेदन जो भी करना चाहेंगे वो लोग भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको कितने प्रकार की सीट थी सबसे पहले वो देखना जरूरी है। 8,244 पदों पे फ्रेंड्स आपको अमीन की भर्ती थी, 744 पदों पे क्लर्क की थी, 758 पदों पे कानूनगो की थी और 355 पदों पे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। और ये सभी का सभी जो भी है आपको ये पोस्ट सब ये विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत था, ठीक है। एक नॉर्मल अमीन होता है, एक होता है विशेष सर्वेक्षण। तो जो नॉर्मल अमीन का 1 साल का कोर्स करते हैं उनका भी डिमांड था कि हम लोग को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन वो बात सही नहीं है, क्योंकि जो विशेष सर्वेक्षण वाला जब भी अमीन का वैकेंसी निकला है उसमें डिप्लोमा इन सिविल ही मांगा गया है। सिविल से अगर पॉलिटेक्निक है कोई बंदा तो उसको यहाँ पे मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कितना समय लगेगा, क्या स्टेटस है, प्रेजेंट स्टेटस, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ बिहार एसआई के लिए जो बेस्ट बुक है वो चक्षु प्रकाशन के द्वारा लॉन्च की गई है। यानी कि अगर आप इससे स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपका जो वर्दी का सपना है वो बिल्कुल दूर नहीं रहने वाला है और आप जल्दी डबल स्टार में नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस पुस्तक से स्टडी करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पुस्तक 100% अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयार की गई है और वो भी 100% गारंटेड। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे व्याख्या सहित, 2450 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे व्याख्या सहित, और 5 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे 2022 का जो क्वेश्चन आया था उसके सहित, ठीक है। तो आप अगर अपना जो मेहनत है उसको सफलता में बदलना चाहते हैं तो इस पुस्तक से अभी से तैयारी शुरू करना शुरू कर दें, जो आपको एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए। और ये पुस्तक फ्रेंड्स आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी पुस्तक दुकान से जाके ख़रीद सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स आपको ये पुस्तक ऑनलाइन में मिल जाएगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। तो देर मत करिए, अगर आप सच में दरोगा बनना चाहते हैं तो अभी से इस पुस्तक को ले लीजिए और अपनी तैयारी को सफलता में बदलिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी अगर अगले महीने से या फिर एक हफ्ते के अंदर भी अगर ये शुरू हो जाए तो कितना समय आपको लगेगा, क्योंकि इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए या किसी भी वैकेंसी को पूरा करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं मैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो फ्रेंड्स अभी जो इसका सिस्टम था पहले वो मार्क्स बेसिस पे था, यानी कि अंक के आधार पे आपका सिलेक्शन करने की बात की गई थी कि नंबर के आधार पे जितना परसेंटेज है उसके आधार पे मेरिट बनेगी। और उसमें बिहार के जो छात्र हैं यहाँ से जो पढ़े हैं बिहार के कॉलेज से उसको 40% आरक्षण मिलेगा सीट पे, ठीक है। और 60% जो सीटें रहेंगी वो ओपन सीटें रहेंगी सबके लिए बराबर, यानी कि 60% सीट में सीधा आपके परसेंटेज के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। 60% एक कॉमन जो वैकेंसी होती है उसको मान लीजिए, और 40% जो सीटें होंगी इसमें वो रिजर्व होंगी जो बिहार के कॉलेज से जिन्होंने पढ़ाई करी थी, ठीक है। यही सिस्टम था और बहुत सारी वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ, लेकिन अभी आपको इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि क्या क्या स्टेप होगा आगे और कितना समय लग सकता है। सबसे पहली चीज़ तो फ्रेंड्स अभी 1-2 फॉर्मल मीटिंग हुई है, कोई बहुत सीरियस मीटिंग नहीं हुआ है इसके रिगार्डिंग कि आगे वैकेंसी को क्या किया जाए। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, आपको इस जो वैकेंसी है इसको बिहार कंबाइंड एंट्रेंस BCECE बोर्ड का जो आपने नाम सुना है BCECE, ठीक है, ये आपको BCECE करके एक बोर्ड है जो इंजीनियरिंग मेडिकल वगैरह का एग्जाम कंडक्ट कराती है, काउंसलिंग कराती है। और इससे पहले अमीन का 1700 जो वैकेंसी आया था पोस्ट, उसका भी ये इसने करवाया था कंडक्शन, उसी डिपार्टमेंट को मिल गया है, ठीक है। तो अब ये डिपार्टमेंट क्या करेगी फ्रेंड्स, आपका एग्जामिनेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन कराएगी, ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या है कि पहले मीटिंग होगी सबसे पहले, उसके बाद आपका नियमावली पे विचार होगा कि नियमावली में क्या क्या सिस्टम रखना है, कैसे सिलेक्शन होगा, किस आधार पे आपको अंक दिए जाएंगे। तो जब भी कोई संविदा वाली वैकेंसी निकलती है, वैसे तो ये वैकेंसी निकली थी फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि बताया गया था कि 1 साल तक के लिए, मार्च तक के लिए आपकी वैकेंसी है 2023 में। अब तो मार्च तो ख़त्म ही हो गया
अब ये आगे जब भी निकलेगी तो अगले मार्च तक के लिए निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे जब भी कोई वैकेंसी निकलती है 1 साल वाली, तो उसमें पहली बात है कि एग्जामिनेशन का सिस्टम नहीं रहता है। अब बात है कि यहाँ पे एग्जाम ये लोग लेंगे, तो एग्जाम लेंगे तो ये कंफर्म हो जाइए कि 1 साल के बाद किसी को निकाला नहीं जाएगा, ये 100% आप लोग श्योर हो जाइए। जो डर था मन में वो निकाल लीजिए, लेकिन बात है कि ये कब होगा, सबसे बड़ा पॉइंट है कि कब होगा। तो राजनीति खेल है, आपको सिंपल सी बात है, कहीं कोई कुछ भी बोले आप विश्वास मत करिएगा। ये अभी चुनाव को ही लेकर के ये सारी चीज़ें कैंसिल, उलटफेर, बहुत सारे टेक्निकल पोस्ट में बीटीएससी जेई का भी आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, इसका भी कैंसिल हो गया। ये सब एक बड़े अमाउंट की वैकेंसी है जिसको शो करना है गवर्नमेंट को, एक बड़ा वोट बैंक क्रिएट करना है। जितना आप लोग वायरल करेंगे इस चीज़ों को, जितने छात्रों को बताएंगे, तो सबको पता लगेगा कि हाँ। और ये वैकेंसी ऐसा नहीं कि आएगी नहीं, आएगी जरूर, लेट सेट आएगी, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आएगी और उसके बाद इसको पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगेगा इसमें, मीटिंग हो जाएगा, 2-4 लोग जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग बैठेंगे साथ में और मीटिंग करेंगे कि कैसे कैसे इसका नियमावली तैयार करना है। जब नियमावली तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, तो टेंडर निकलता है कि किस जो परीक्षा कंडक्टिंग कराने की जो एजेंसी होती है उसको हायर किया जाता है। तो ये ज़रूरत नहीं है इसको। सबसे बड़ी बात है कि ये स्टेप इसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले ही आपको मैंने बताया कि हैंड ओवर कर दिया गया है BCECE को, ठीक है। BCECE बोर्ड जो है उसको हैंड ओवर कर दिया गया है, तो ये पहले से सक्षम है कराने में, तो इसमें समय बच जाएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट आपको क्या रहा कि जो नियमावली बनने में जो समय लगेगा सो लगेगा। उसके बाद जैसे ही ये आपको नोटिफिकेशन निकालेगी तो उसमें क्लियर मेंशन रहेगा डेट वाइज कि किस दिन आपका लास्ट डेट है, किस दिन आपका एग्जाम होगा, किस दिन इसका प्रोविजनल लिस्ट निकलेगा, किस दिन आपको फाइनल रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो एग्जाम टेंडर से लेकर परीक्षा तक ये संभाल लेगी, BCECE जो बोर्ड है वो संभाल लेगी। एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका एक काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के दौरान आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और उसके बाद एक प्रोविजनल लिस्ट निकलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत लोग छट जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा जो कॉलेज है वो फर्जी स्टूडेंट है, वो लोग भी फॉर्म भर देते हैं। अब देखना है कि नियमावली के अंदर, जैसा कि हम लोग BTSC जेई की बात करें तो उसमें नियमावली के अंदर UGC वालों को भी और आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी वालों को ही अलाउ किया गया है। तो 100% श्योर है कि इसमें भी वो लोग अलाउ रहेंगे। 100% श्योर है कि UGCB वाले और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले हैं वो लोग भी अलाउ रहेंगे इस वैकेंसी के अंदर। और उसके बाद आपका जब प्रोविजनल निकलेगा तो उसमें बहुत सारे लोगों को छांट के एक फाइनल लिस्ट निकाला जाएगा रिजल्ट का, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा सीट आपको 8244 डिप्लोमा इन सिविल पॉलिटेक्निक वालों के लिए। कलर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे 744, किसी भी सब्जेक्ट से जो लोग कलर स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, वो लोग आवेदन कर पाएंगे इसमें। और कानूनगो में जिनका डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, लेकिन जब फॉर्म फिलअप हुआ था इसका तो उसमें आपका जो EPF नंबर होता है, यानी कि रजिस्टर्ड संस्था में अगर आप काम कर रहे हैं, जेन्युइन है, तभी आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे आप काउंसलिंग में जाके कैंसिल कर दिए जाएंगे, छांट दिए जाएंगे। 355 जो सीट है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए, विशेष सर्वेक्षण, सभी विशेष सर्वेक्षण के अंतर्गत ही है। तो बीटेक प्लस 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो जो लोग भी काम कर रहे हैं रजिस्टर्ड कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में भी, या फिर किसी संविदा पे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, इस डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। और फिलहाल बात यही है कि अभी नॉर्मल मीटिंग हुई है और जल्दी ही, बस यही कहेंगे कि 1 से 2 महीने का समय अभी आपको लगेगा क्लियर पता चलने में। 1 महीना कम से कम मान के चलिए कि अभी कोई एक छोटा मोटा नोटिस आएगा जो आपको बताया जाएगा कि इस वैकेंसी का क्या स्टेटस है। तो चैनल पे बने रहिएगा तो आपको वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ही कुछ हमें पता लगेगा तो आपको हम बता देंगे। तो फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि आपको टाइम अभी 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा नियमावली बनने में और स्वीकृति मिलने में। सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि नियमावली बन जाना, नियमावली बनने के बाद उसको मंत्रिमंडल परिषद की जो मीटिंग होती है उसमें बताया जाता है और वहाँ से स्वीकृति मिलती है, तभी आगे जो वैकेंसी का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक, तो 1 से 2 महीना आपका नियमावली बनने में ही लग जाएगा। और सबसे बड़ा बात है ये टाइम इंटरवल बच जाएगा, ये नहीं लगेगा जो टेंडर वगैरह निकाला जाता है कि भैया एग्जाम करा दीजिए, हम सक्षम नहीं है, किसी कंपनी को हायर कर लीजिए। बहुत जैसे BTSC खुद ही अभी इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, तो इसका क्या ही कहें। ठीक है, लेकिन इसको दिक्कत नहीं है, बिहार जो कंबाइंड एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके थ्रू आपका एग्जामिनेशन करा के आसानी से ये समय बच जाएगा इसका। तो जैसे ही इसका नियमावली ही जो है मेन चीज़ है कि जैसे ही वो बन जाएगा आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और फिलहाल मैं आपको ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ कि कौन से लोग एलिजिबल होंगे। मैं दोबारा बता दूँ कि फॉर्म फिर से भरा जाएगा एकदम फ्रेश, जो लोग अप्लाई कर चुके हैं उसमें पैसा नहीं लगा था, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिफंड फंड का कोई सिस्टम इसमें है नहीं, तो आप आसानी से दोबारा भी अप्लाई कर पाएंगे। यही बताना था क्योंकि आप लोग इस पर जानना चाहते थे कि क्या होने वाला है, कितना टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है।
चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पे जॉब अपडेट, साथ में आपको जो भी एनालिसिस है, क्या कुछ चल रहा है, वो सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। एक वैकेंसी को लेके नहीं, जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या बिहार गवर्नमेंट की, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।